उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले का स्टॉक 22 अप्रैल को क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल रेंज में होने के चलते राज्य में बिजली संकट और बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों ने कोयले की कमी के पीछे प्लांट्स तक कोयले की ढुलाई के लिए वैगन की कमी को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच न दी जाए। कोर्ट के अनुसार अगर हेट स्पीच नहीं रुकी तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कथित तौर पर हेट स्पीच दी गई थी, जो मामला अब भी चल रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कंपनी को शुरुआती 2 महीने तक हर 15 दिनों पर सेफ्टी डेटा देना होगा। इसमें प्रतिकूल घटनाएं भी शामिल होंगी और उसके बाद 5 महीनों तक हर महीने डेटा उपलब्ध कराना होगा। पुलिस के मुताबिक नोएडा के गार्डन्स गैलोरिया मॉल में सोमवार रात एक बार के स्टाफ और ग्राहकों की हाथापाई में एक 30 साल के शख्स की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बिल को लेकर ग्राहकों और बार स्टाफ के झगड़े के बाद बाउंसर्स को बुलाया गया। घायल शख्स को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। ठाणे स्थित पडघा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में गड़बड़ी के कारण मंगलवार सुबह मुंबई ठाणे समेत कई इलाकों में बिजली गुल रही। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रांसमिशन सेंटर में विस्फोट के कारण बिजली गुल हो गई और लगभग 1 घंटे की कटौती के बाद बिजली पूरी तरीके से सुचारू रूप से बहाल कर दी गई। एक यात्री ने एयर इंडिया के विमान के गंदे पैनल और टूटे हुए आर्मरेस्ट की तस्वीरें ट्वीट की है, जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से अपने विमान की मरम्मत करने के लिए कहा है। डीजीसीए ने एयरलाइन के जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि विमान सोमवार रात कोलकाता में होगा और तभी मरम्मत का काम किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री और डीएमके के पूर्व प्रमुख एम करुणानिधि का जन्मदिन राज्य में एक सरकारी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। स्टैलिन के मुताबिक करुणानिधि की एक प्रतिमा का चेन्नई के ओमांगदुरार एस्टेट में अनावरण किया जाएगा। करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना परिसर में हाल ही में एक सांड घुस गया। इसे भगाने का प्रयास करने पर दरोगा को भी सांड ने जमीन पर उठाकर पटक दिया। इस घटना के बाद दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल दरोगा ने बताया कि उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन घबराने की अब कोई बात नहीं है। भारतीय सेना ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला के पिट्टन इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों की पहचान 27 साल के आकिब मोहम्मद और 25 साल के दानिश आडार के रूप में हुई है। सेना ने इनके पास से 2 चीनी पिस्तौल के साथ 2 पिस्तौल मैगजीन, चीनी हथगोले और गोला बारूद बरामद किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को बताया कि भारत ने मलेरिया के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि 2015 की तुलना में 2021 में मलेरिया के मामलों में 86.45% और मलेरिया से संबंधित मौतों में 69.16% की कमी देखी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि न्यू इंडिया का न्यू नारा हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। राहुल गांधी ने कहा कि 75 सालों में मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग नौकरी पाने की ही उम्मीद छोड़ चुके हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का जाप करने पर किसी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा घर में और मंदिर में पढ़िए। रावत के अनुसार दूसरे के घर में जाकर हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करना ठीक नहीं है, गलत है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर कर लिखा, प्रियंका का नजरिया हमें नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद कर सकता है। उन्होंने लिखा कि युवाओं की भलाई के लिए काम कर रही प्रियंका गांधी से बातचीत काफी अद्भुत रहा। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मंगलवार को ट्वीट पर लिखा कि मैं अभी कांग्रेस में हूं। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय नेता कोई रास्ता निकालेंगे ताकि मैं कांग्रेस में बना रहूं।
आगे हार्दिक पटेल ने लिखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हार्दिक कांग्रेस छोड़ दे, वो मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने की बात करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस को उन राज्यों में पीछे हटने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है। तेजस्वी के अनुसार कांग्रेस को उन 200 से अधिक सीटों पर ध्यान देना चाहिए जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। राष्ट्रमंडल देशों में काम करने वाले मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस के निलंबन के 10 महीने बाद केंद्र सरकार ने अब उल्लंघन का हवाला देते हुए लाइसेंस को स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। राजस्थान के दौसा में एक 35 साल की शादीशुदा महिला के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पैदल अपने घर जा रही एक महिला को लिफ्ट दी और फिर एक जंगल में ले जाकर उसका बलात्कार किया। गैंगरेप के बाद महिला की हत्या करके शव को एक कुएं में फेंक दिया गया। राजस्थान सरकार ने अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने के मामले में राजगढ़ के SDM केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दोहरिया और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि बीते हफ्ते बुलडोजर के जरिए मंदिर के अलावा 86 दुकानों और घरों को तोड़ दिया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के कुछ हिस्सों में सोमवार रात तेज हवाएं चलने के बाद दिन के लिए भी तेज हवाओं की भविष्यवाणी की गई। दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक हीट वेव का अनुमान है। केरल की श्रम मंत्री V शिवनकुट्टी ने सोमवार को राज्य सरकार की अपना घर परियोजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए एक हॉस्टल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि किन्फ्रा हाईटेक पार्क में बनने वाले इस हॉस्टल में 1000 मजदूर के रहने की व्यवस्था होगी। शिवनकुट्टी पलक्कड़ा के अनुसार पलक्कड़ा जिले में बनाए गए छात्रावास में 620 लोग रह रहे हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद हुए विवाद में सांसद अमजीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई के सेशन कोर्ट से मंगलवार को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने जमानत याचिका पर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने 143 वस्तुओं की दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी। मंत्रालय के अनुसार GST काउंसिल ने 45वीं बैठक में दरों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया था, जिसका विचार विमर्श अभी जारी है। मंत्रियों के समूह के द्वारा रिपोर्ट दी जानी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बच्ची सीवर के खुले टैंक में गिर गई, जिसके बाद एक युवक उसमें उतरा और बच्ची को दूसरे लोगों की मदद से बाहर निकाला। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची को इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि देश भर में अवैध कॉलोनियों का बढ़ना शहरी विकास के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इन अवैध बसावटों को बनने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को व्यापक कार्ययोजना बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमने हैदराबाद और केरल में बाढ़ देखी है, जो इन अनियमित कॉलोनियों की वजह से आई। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने झारखंड में बिजली कटौती पर सवाल उठाए। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि झारखंड के करदाता के तौर पर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि झारखंड में इतनी वर्षों से बिजली संकट आखिर क्यों है। साक्षी ने आगे लिखा कि हम ऊर्जा की बचत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बनाना चाहिए, जिससे राज्यों में इस तरह की समस्याएं न हो। दरअसल पाटिल राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सरोजनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को हटाने पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पहले लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को समाप्त हो गई।
पंजाब की जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने गुरसंगप्रीत कौर नामक एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बर्खास्त कर दिया। यूनिवर्सिटी ने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि एलपीयू धर्मनिरपेक्ष संस्थान है, इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्यार और सम्मान दिया जाता है। दिल्ली के दौरे पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। हम दिल्ली सरकार से आइडिया लेने आए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब के स्कूलों और अस्पतालों को दिल्ली जैसा बनाएंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई घटाने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी होगी। राजन ने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों को ये समझना होगा कि पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी विदेशी निवेशकों को फायदा पहुंचाने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है। दरअसल ये आर्थिक स्थिरता के लिए किया गया निवेश है। आगरा में टोरेंट पावर बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया और उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए टोरेंट पावर के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें उपभोक्ता अपनी बिल से जुड़ी विद्युत चोरी सहित कई समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए तमाम व्यवस्था की गई। आठवेबलिया विधानसभा की कई गांवों को गोला बैराज डैम की सौगात मिली। आपको बता दें कि लंबे समय से गोला बैराज डैम की मांग की गई थी, जिस पर विधायक मनोज चौधरी के प्रयास से डैम के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस दौरान आसपास क्षेत्र के लोगों ने हर्ष का माहौल छाया हुआ। वहीं मौके पर उपस्थित विधायक की उपस्थिति में डैम का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 2 सटोरियों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों सटोरियों के पास से लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है। मोबाइल से लेकर 20,000 रुपए नकद भी पकड़ाए हैं। पुलिस गिरोह के मुख्य सरगना की फिलहाल तलाश कर रही है। खरगोन जिले की बड़वाहर रोड पर पेट्रोल पंप के पास मारुति वैन में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मारुति वैन बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। महाराजपुर तहसील की ग्राम दलनीय निवासी गोकुल कुशवाहा ने चारों धाम की अनूठी तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। सबसे पहले नगर के देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेका और आशीर्वाद दिया और फिर गाजे बाजे के साथ सभी का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि गोकुल 4 साल तक साइकिल से चारों धाम यात्रा के लिए निकले। मसूरी माल रूट के स्वरूप बदलने को लेकर कवायद तेज हो गई। एसडीएम मसूरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ माल रूट का निरीक्षण किया और माल रूट को व्यवस्थित किए जाने को लेकर करीब 8 इंच नीचे इसे खोदकर दोबारा बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। बारिश के समय पर लोगों को दरअसल यहां काफी परेशानी होती है। नेपानगर की लाइफलाइन कही जाने वाली जीवनदायिनी नेपा लिमिटेड कागज कारखाने का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। अधिकारी कर्मचारियों ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। साथ ही केंद्र सरकार से मिले रिवाइवल पैकेज की मदद से तैयार हुई आधुनिक पेपर मशीन और परिसर में स्थापित अन्य प्लांटों का भी पूजन अर्चन किया गया। नौगांव में शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति के 9 साल पूरे होने पर वर्षगांठ मनाई गई। आपको बता दें कि ये समिति नौगांव के पूरे छतरपुर जिले में 65 अनाथ बेटियों का संरक्षण और पालन पोषण, उनकी शिक्षा का काम कर रही है। सभी बेटियों को स्थापना दिवस के अवसर पर कपड़े, मिठाइयों से लेकर किताबें और नगद राशि दी गई। विदिशा जिले के सेऊ गांव में किसान का लगभग 2 से 3 लाख रुपए का कृषि यंत्र का सामान जलकर राख हो गया। किसान ने विद्युत विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। किसान का कहना है कि पहले भी कई बार विद्युत विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ा मलहरा अनुभाग के भागवा थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की आबादी क्षेत्र में तेंदुआ देखने से काफी ज्यादा दहशत में। वन अमला और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा गया। मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब एक सूखे कुएं में तेंदुआ देखा गया, जिसे देख ग्रामीणों में हलचल मच गई।
बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के दर्जनों खनन ट्रांसपोर्टर्स ने बेल पड़ाव और यूपी क्षेत्र के स्थानीय स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा खनन सामग्री खरीदने के विरोध में एसडीएम आरसी तिवारी का घेराव कर स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स का खनन सामग्री का रेट बढ़ाने की मांग की। खनन ट्रांसपोर्टरों के अनुसार काला ढूंगी के बेल पड़ाव क्षेत्र और सुल्तानपुर पट्टी तथा यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र से स्टोन क्रेशर द्वारा खनन सामग्री अवैध रूप से खरीदी जा रही थी। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के दर्जनों खनन ट्रांसपोर्टर्स ने बेल पड़ाव और यूपी क्षेत्र के स्थानीय स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा खनन सामग्री खरीदने के विरोध में आरसी तिवारी को स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स ने ज्ञापन सौंपा है और खनन सामग्री का रेट बढ़ाने की मांग की। बुद्धिनगर के मुख्य बाजार में पिछले कई सालों से मटन, चिकन और मुर्गी का व्यवसाय चल रहा है। 2 दर्जन परिवार अपनी दुकानें संचालित यहां पर करते हैं। जमीन मालिकों ने हालांकि अब उन्हें हटाए जाने का नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। इसके चलते एक ज्ञापन मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी के नाम दुकानदारों के द्वारा तहसील कार्यालय में दिया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में मंगलवार दोपहर सर्किट हाउस पर भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में एसपी लोकायुक्त मनु व्यास को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 20 नागरिकों ने अपनी अपनी शिकायतें दी। उन्नाव में लखनऊ आईजी रेंज पुलिस लाइन निरीक्षण करने पहुंची, जहां आईजी ने पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को जाना, साथ ही पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बनी बैरक का भी उद्घाटन किया। मौजूदा एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। राजधानी भोपाल के चौराहों पर बाल भिक्षावृत्ति के नजारों पर पुलिस की भले ही ना नजर हो, लेकिन बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी की निगाह इन पर पड़ी। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार के पुलिस को लेकर रवैये पर तंज कसा और भीख मांगने वाले बच्चों से माफी मांगते हुए पुलिस से उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने की अपील की। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली में डेंगू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते डेंगू के करीब 8 मामले सामने आए हैं और एक चिकनगुनिया का केस भी निकला। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक 8 वॉल स्ट्रीट मामले कुल सामने आए हैं। कई घरों में डेंगू का लार्वा भी पाया गया। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिंदू समाज को दंगाइयों के खिलाफ एकजुट होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कसरावद में आयोजित खाटू श्याम के भजन संध्या का है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गजेंद्र पटेल ने कहा कि राम भक्तों पर फूल की जगह पत्थर फेंके गए, लेकिन हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। झांसी की मोट तहसील में एक परिवार ने बीडीओ पर जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने इस मामले को लेकर एसडीएम राजकुमार को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीएम ने बताया है कि बीडीओ का कहना है नया निर्माण नहीं किया जा रहा, पुरानी बाउंड्री पर ही निर्माण हो रहा है। शिवपुरी के पोहरी तहसील की भैंसरावन ग्राम पंचायत के ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है और इससे उन्हें पेट संबंधी कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सरकारी हैंडपंप और बोरवेल बंद पड़े हैं, इसलिए उन्हें प्राइवेट बोरवेल से पानी लेना पड़ता है।